हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो ये वीडियो है, ये आप 6th 7th 8th और 9th तक के बच्चों के लिए है। ओके, ये ज़्यादातर हमारे सिलेबस के अंदर दिए जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो भी मैं नोट्स आपके बना रहा हूँ अभी, ये सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, मैं आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके अंदर हमें सबसे पहले सीखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अमेरिका। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड गोइंग क्या हो जाएगा, हमारा गोइंग हमारा वर्ब हो जाएगा। ओके, एंड अमेरिका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इस सेंटेंस से अब समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, रूल डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, हमें 9 के 9 रूल्स डिस्कस करने हैं जितने भी हमारे। ओके, तो अगर आप इन रूल्स को ढंग से समझ जाएंगे तो इजीली आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमें पहला रूल डिस्कस करना है तो पहला रूल है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिया होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब को ही लगाएंगे। ओके, अब ऐसे कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने इज का यूज करा है ही के साथ में। अगर ही को हम देखें तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इज क्या है, हमारा इज भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो वर्ब जो है हमारा, ये भी यहाँ पे सिंगुलर है। और अगर हमारा ही देखें तो ही भी क्या है, हमारा सिंगुलर है। क्योंकि इंजीनियर क्या दिया है, हमें ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है, जो कि क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, इसके बाद हमारा रूल नंबर सेकंड आता है। रूल नंबर सेकंड जो है वो हमारा क्या है, कि अगर हमें प्लूरल वर्ब दे रखा होगा, क्या दिया होगा, अगर हमें प्लूरल वर्ब दिया होगा तो प्लूरल वर्ब के साथ में हम प्लूरल सब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें प्लूरल सब्जेक्ट दिया होगा तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। ओके, तो रूल क्या हो जाएगा हमारा, रूल होगा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। ओके, अब देखो जैसे सेंटेंस के अंदर हमें दे रखा होगा उससे हम अभी समझेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, अब प्लूरल वर्ब लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहे हैं। सेंटेंस क्या दिया हुआ है मुझे, वी वर इन दिल्ली लास्ट विंटर। ओके, वी वर इन दिल्ली लास्ट विंटर। तो यहाँ पर हम लोग वी देखें तो वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर यूज करा है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। मैंने वॉज यूज नहीं किया क्योंकि वॉज सिंगुलर होता है। ओके, इसके बाद क्या होगा, अगर हमें सेकंड रूल डिस्कस करना है तो सेकंड रूल क्या हो जाएगा हमारा, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मोर देन वन सब्जेक्ट हो, मीन्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, और वो सब्जेक्ट हमारे किसकी हेल्प से कनेक्टेड होंगे, एंड की हेल्प से कनेक्टेड होंगे। मीन्स दो सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखे होंगे और वो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड की हेल्प से कनेक्टेड होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम उनको प्लूरल वर्ब मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, प्लूरल वर्ब मान के चलेंगे। प्लूरल, सॉरी, तो हम उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलेंगे। ओके, फिर ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसी के सामने हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट दिया तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर एंड द टेबल, टेबल आर न्यू। अब इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें तो द चेयर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और द टेबल भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर हम लोग द चेयर को देखें तो चेयर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, और द टेबल जो है हमारा वो हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट हमारे क्या है, सिंगुलर हैं और वो एंड से कनेक्टेड है, तो हम आर का यूज़ करेंगे, जो कि प्लूरल क्या है, वर्ब है। क्या है, आर, आर है हमारा प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है बस, कि अगर हमें
मोर देन वन सब्जेक्ट दे रखे हो, क्या दिया हो हमें, मोर देन वन सब्जेक्ट दिए हो, तो हम क्या करेंगे, अब जो ये मोर देन वन सब्जेक्ट है इनके अंदर भी स्पेसिफिक एक रूल लगाया हुआ है कि अगर मोर देन वन सब्जेक्ट को इस बार हमने एंड से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है बट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को हमने एंड से कनेक्ट नहीं किया है इस बार, इनको हमने किससे कनेक्ट करा है, इनको हमने सब कनेक्ट करा है इस बार नीदर नॉर ईदर और से, किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग इस बार, इनको कनेक्ट करेंगे हम इन्हें नीदर और नॉर से या फिर ईदर और से, या फिर हम इन्हें कनेक्ट करेंगे सिर्फ और से, ओके। तो अगर ऐसे कोई रूल होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के चलेंगे, और इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें देखो, जैसे कि हमें दिया होगा नीदर दिशा नॉर रानी इज डांसिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें तो नीदर और नॉर का यूज हुआ है, बट हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो दिशा है और सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है, रानी है। दोनों ही सब्जेक्ट हमारे अगर हम देखें तो सिंगुलर है, कैसे हैं दोनों सब्जेक्ट हमारे, सिंगुलर है, दैट इज फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट दोनों ही सिंगुलर है हमारे। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे और नीदर और नॉर से कनेक्टेड होंगे तो हम इनके साथ में इज का यूज करेंगे जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो रूल था वही है, ये नीदर और नॉर से कनेक्टेड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे दोनों के दोनों, और क्या है हमारे नीदर और नॉर से कनेक्टेड है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इनके साथ, क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद एक और रूल आता है, अगला रूल जो है वो भी हमारे एज इट इज सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, हल्का फुल्का सा फर्क है, वरना सारे के सारे सेम ही है। तो अब देखो अगला वाला रूल क्या है, अगला रूल है अगर हमें मोर देन, मीन सेम है वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, कि अगर मोर देन हमें वन सब्जेक्ट दे रखा हो और ये वन सब्जेक्ट से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट होंगे हमारे कम से कम अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ये हमारा सिंगुलर दिया हो, और हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट दिया होगा, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट दिया होगा, ये सेकंड सब्जेक्ट हमें क्या, सेकंड सब्जेक्ट जो होगा हमारा ये क्या हो, हमारा प्लूरल दे रखा हो, ठीक है। तो अगर हमें सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, मीन्स हमें मोर देन वन सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, और जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के बिहाफ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हम सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट दे रखा है उसको हम इग्नोर कर देंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट हमें प्लूरल दिया हम उसको लेके चलेंगे। तो जैसे कि हमें एग्जांपल दिया, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें पार्टी, तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें तो नीदर और नॉर से सेंटेंस कनेक्टेड है, ही जो है हमारे क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, क्या है हमारा, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और सिंगुलर भी है, क्या है हमारा, सिंगुलर भी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हिज फ्रेंड्स जो है ये क्या है, हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, क्या है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, और ये सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो हम इस प्लूरल सब्जेक्ट को देख कर क्या करेंगे, यहाँ पे आर यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि हमारा सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब। हमने इज यहाँ पे यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्लूरल है, ओके। अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल के अंदर हमें बोला है कि अगर हमें दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो सेम रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है हमारे, मोर देन वन सब्जेक्ट होंगे, मोर देन वन सब्जेक्ट होंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, और इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा हमारा, कनेक्टेड होंगे ये अगेन किससे, हमारे नीदर नॉर और ईदर और या फिर सिर्फ और से, नीदर नॉर से, ईदर या फिर और से, या फिर सिर्फ और से। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर अगर हमें फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमें प्लूरल दे रखा होगा, क्या दिया होगा, प्लूरल दिया होगा, और सेकंड सब्जेक्ट जो हमें दिया होगा वो क्या दिया होगा, वो भी हमें प्लूरल दिया होगा, जैसे हमें फर्स्ट सब्जेक्ट भी प्लूरल दिया है, सेकंड सब्जेक्ट भी प्लूरल दिया है, और मोर देन वन सब्जेक्ट है, नीदर नॉर ईदर और सिर्फ और से कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे,
जैसे कि हमें एग्जाम्पल क्या दे रखा होगा, जैसे कि ईदर डक्स और द hens the hens were kept in the farm इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें तो ईदर और से सेंटेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो फर्स्ट, इसमें हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है, ये हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है ये द हैन, ये भी हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा क्या सेकंड सब्जेक्ट है। अभी जो सेकंड सब्जेक्ट है ये भी हमारा क्या दे रखा है, हमें प्लूरल दे रखा है, क्या दिया है, प्लूरल। तो हम क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट अगर हमारे प्लूरल तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे, दैट इज अ प्लूरल वर्ब। क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है, वर्ब। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है। अभी हम सेम एक ही तरीके जैसे रूल कर रहे थे, अभी थोड़ा अलग है। अगर हमें क्या दे रखा हो, द नंबर ऑफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, द नंबर ऑफ दे रखा हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमेशा हम वर्ब को सिंगुलर यूज़ करेंगे। क्या मानेंगे, वर्ब को सिंगुलर मान के यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा हमारा, जो यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हमेशा हम सिंगुलर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेके चलेंगे। जैसे कि द नंबर ऑफ टॉयज। अब देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद टॉयज लगा हुआ है, टॉयज प्लूरल फॉर्म में, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इन द शॉप इज लिमिटेड। अब देखो इसके अंदर द नंबर ऑफ जो टॉयज है ये क्या है, हमारा टॉयज अगर हम देखें तो टॉयज क्या है, हमारा प्लूरल है। क्या है, टॉयज हमारा प्लूरल है ना। पर फिर भी हम क्या करेंगे, इस प्लूरल सब्जेक्ट को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर, और हम नंबर ऑफ को देखकर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा सा एक अलग रूल है, उसके अंदर क्या होता है हमारा, अगर ऐसे ही हमारा एक छोटा सा अलग रूल है, थोड़ा सा चेंज है। अगर हमें आ नंबर ऑफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, आ नंबर ऑफ दे रखा हो, हल्का सा फर्क है। अगर द नंबर ऑफ दिया होगा तो अलग रूल है, आ नंबर ऑफ दिया हो तो अलग रूल है। अगर हमें आ नंबर ऑफ दिया होगा तो हम वर्ब को प्लूरल लेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको भी हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, सिंगुलर नहीं मानेंगे अगर हमें आ नंबर ऑफ दे रखा होगा तो। ठीक है, क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। जैसे कि हमें एग्जांपल क्या दे रखा है, आ नंबर ऑफ cows are grazing in the meadow। meadow का मतलब क्या होता है, बगीचा। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चरती हैं। ठीक है, घास चरती है ना गाय, वही ग्रेजिंग। तो अगर यहाँ पे हमें आ नंबर ऑफ दिया हुआ है तो हम प्लूरल वर्ब मानेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल मानेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब को भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर लगाया है, इज नहीं लगाया है। ओके, ये हमारा रूल कंप्लीट हो गया इसके साथ में। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, अगला रूल आता है। अगला रूल जो है वो भी एकदम अलग है हमारा। पहले हमने जो शुरुआत में करे थे उनमें तो एक सीक्वेंस था ना, बार बार मोर देन आ रहा था। इसमें अब सारे रूल्स ही डिफरेंट है, अलग अलग है, इन्हीं को याद करना है आपको बहुत ढंग से। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एनी वन आए, किसी भी सेंटेंस के अंदर एनी वन आए, एवरी वन आए, नो बडी आए, नो आए, नन आए, ठीक है, तो ऐसे सब सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलेंगे। जैसे कि, और वर्ब जो होगा हमारा, वर्ब भी क्या मानेंगे हम लोग, सिंगुलर मानेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर एनी वन, एवरी वन, नो बडी, नो और नन, इनमें से कोई भी दिखेगा तो हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे और वर्ब को भी सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो जाएगा एवरी स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट इज वेरी क्वाइट। एवरी स्टूडेंट इज वेरी क्वाइट। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो एवरी स्टूडेंट आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं।
अब अगर हमारा दूसरा रूल हम देखें तो दूसरा रूल क्या है, कहीं पर भी अगर हमें हियर और देयर दे रखा हो तो हम इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं मानेंगे। इसके बाद अगर कुछ आता है तो उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। जैसे कि देयर आर टू रीजन्स फॉर दैट। अब इस सेंटेंस के हम लोग देखें तो देयर जो है हमारा, इसको हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम टू रीजन्स को देखेंगे। टू रीजन्स हमें दे रखा है, एक से ज़्यादा रीजन है, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो इसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसी के हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे आर लगाएंगे, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ओके, प्लूरल वर्ब है। ये चीज़ समझ में आई। ऐसे अगर मैं इसी सेंटेंस को हल्का से चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देयर इज आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नो रीज़न लिखा है। क्या लिखा है, नो रीज़न फॉर दैट, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो देयर इज का देयर इज रहेगा। क्यों मैंने इज लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नो रीज़न लगा हुआ है, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इज लगाया है, आर नहीं लगाया है। अब नेक्स्ट रूल, जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कॉमन सा रूल है। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना जाने भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एकदम तुक्का नहीं मारना है। कई बच्चे ठीक भी करते हैं, कई बच्चे गलत भी करते हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से रूल्स को लर्न करके रखना है। अगर रूल्स लर्न रहेंगे तो ईजिली क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, जो भी मैं आपको अभी यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है मैंने, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला रूल देखो, अगला रूल क्या दिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेना हो तो क्या हो जाएगा, हियर आर टू एप्पल्स। अब टू एप्पल्स है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया है। क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाया है। ओके, ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। तो ये मैंने पुराने वाले रूल के हिसाब से दूसरा सेंटेंस कराया है, इसके अंदर हमने हियर का यूज़ करा है। ओके, तो अब आता है हमारा पेयर वाला रूल। कौन सा रूल, पेयर वाला रूल, जिसके अंदर हम पेयर वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जोड़ी वाली चीज़ों की बात। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर दो चीज़ें हों, जैसे कि चश्मे के अंदर दो लेंसेज होते हैं, जैसे पेंट के अंदर दो पैर डालने की जगह होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलते हैं। जैसे कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई ग्लासेस वर ऑन द बेड। इस सेंटेंस में हम देखें तो ग्लासेस क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, क्योंकि चश्मे में दो कांच होते हैं, दो चश्मे के अंदर क्या होते हैं, लेंस होते हैं, तो उनको हम क्या मानेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। और उसी के बिहाफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वर। और वर क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब। क्या है, प्लूरल वर्ब। मैंने यहाँ पे वॉज यूज नहीं किया क्योंकि ग्लासेस था, क्योंकि ग्लासेस था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल यूज़ करना चाहूँ, जो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि मैंने यूज़ करा पेयर वाला, जिसके अंदर मैं पेयर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब मैंने पेयर ऑफ ट्राउजर्स कर दिया है, तो पेयर लगने के बाद हम सिंगुलर मानेंगे ट्राउजर को। ठीक है, तो द पेयर ऑफ ट्राउजर्स इन द कबर्ड इज इन द कबर्ड, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज इन द कबर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ट्राउजर्स था, हमें प्लूरल लेना चाहिए था, पर हमने प्लूरल नहीं लिया क्योंकि हमने पेयर लगाया है उसके आगे। क्या लगाया है, पेयर। अब नेक्स्ट रूल क्या आता है हमारा, नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है हमारा, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर 1/4 लिखा हो, 3/4 लिखा हो, या फिर हमारा क्या लिखा हो, ऐसे कोई भी नंबर आते हैं, जैसे मैंने अभी लिखे यहाँ पे 1/4, 3/4, या फिर हमारा क्या आ जाएगा, कोई भी ऐसे कोई नंबर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, या फिर इस वर्ब को प्लूरल लगाएंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब को भी प्लूरल लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, 1/4 फोर्थ फोर्थ ऑफ द ग्लास 1/4 ऑफ द ग्लास वॉज एम्प्टी। एम्प्टी, इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो ग्लास जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, वॉज लगाया है। क्या लगाया है, वॉज। ये वॉज क्या है हमारा, वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अगर हमें ग्लास दिया हुआ है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर हमें वॉज दिया हुआ है तो और अगर हमें ग्लासेस दिया होता तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे कि अब दूसरा सेंटेंस अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ग्लासेस। अब मैंने प्लूरल फॉर्म कर दिया ग्लास की, तो हम ग्लासेस की जगह पे क्या लगाएंगे, साथ में वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर। ये जो ग्लास है ये हमारा क्या है, एक
सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर के साथ में प्लूरल वर्ब लगाया है। वर क्या है हमारे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है। हमने यहाँ पे वॉज इसीलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ग्लासेस लगा दी, तब ग्लासेस सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगाया। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, अगर हमें कलेक्टिव नाउन दे रखा हो, क्या दे रखे हो, कलेक्टिव नाउन दे रखे हो, तो हम क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, इन ग्रुप ऑफ चीज़ों के लिए हम लोग कोई एक नाम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बंडल हो गया, ठीक है, गैलेक्सी हो गया, ये सब। तो इनमें हम क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट को सिंगुलर लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, सिंगुलर। और इसी हिसाब से हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, हमने पहले ही रूल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, आ हर्ड ऑफ elephants, a herd of elephants, a herd of elephant is drinking, is drinking, is drinking, a herd of elephant is drinking water in the lake, in the lake। अब a herd अगर हम लोग देखें तो a herd क्या है, हमारे कलेक्टिव नाउन है जो एलिफेंट के लिए यूज करा जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो एलिफेंट्स लगा है, एलिफेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद भी हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है। क्या लगा है, कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है। अगर कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या कर देंगे, इस प्लूरल सब्जेक्ट को इग्नोर कर देंगे और फिर भी यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, दैट इज लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है हमारा, ठीक है। अगर कलेक्टिव नाउन होगा तो सब्जेक्ट को सिंगुलर लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा क्या था, कलेक्टिव नाउन का रूल था, ठीक है। इसके साथ में हमने सारे के सारे रूल डिस्कस कर लिए, और कोई ऐसा रूल नहीं है जो हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। सारे के सारे रूल हमने डिस्कस कर दिए। अगर आप ये सारे के सारे रूल्स ढंग से मेमोराइज कर लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, तो इजीली आप क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे आपको इसके PDF फॉर्मेट के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मुझे और पर्सनल लेवल से जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी वीडियो का कोई कंटेंट अगर मुझे बताना है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, उस पर बनाइए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करें। ओके, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।